हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। वहाँ SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बात किए थे। आज हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, क्या नाम है इसका? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम यह भी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सुनना पहले, इस रिएक्शन को बताने से पहले सुनना कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन पर प्लस, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन पर रहे रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेडिकल। उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। लेकिन जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा रहे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसके बगल वाले जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके बाद वाले कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? बीटा कार्बन। उसके बाद वाले क्या बोल सकते हैं? गामा कार्बन। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, किसको अल्फा कार्बन बोलते हैं? डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, कार्बोकैटायन के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, रेडिकल के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? ये अल्फा कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन पर लगाते हैं हेलोजन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था, पहले समझो। मान लेते हैं ये दो कार्बन है, इसका चार 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिस कार्बन पर कोई हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको क्या बोले बताओ? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को बोलते क्या? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन में लगे हुए H को क्या बोलते बताओ? बीटा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या करवाते हैं? एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। और पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल क्या डाल दिया? एल्कोहल डाल दिया का पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड में। एक होता है एक्वस, एक्वस मतलब पानी डालना। तो तुमको मालूम है एल्कोहल क्या होता है? देखो ROH, ये होता है एल्कोहल। और एल्कोहल आपका वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। और आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है R के साथ अगर OH लगा रहा उसको बोलते हैं अल्कोहल। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? बोलो CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और तेरा क्या है? वीक एसिड। तो तुमको मालूम बेस से क्या निकलता है? OH- निकलेगा, एसिड से क्या निकलेगा? H+। तो ये OH- H+ क्या बन जाएगा बताओ? H2O बन जाएगा। प्लस क्या हो गया बताओ? RO और K, O पर माइनस होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होता है, मतलब कार्बन से ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो RO- और क्या K पर क्या होगा? प्लस। इसका नाम है सोडियम, अच्छा K है तो क्या बोलेंगे? पोटासियम एल्कोऑक्साइड। अगर सोडियम रहेगा सोडियम एल्कोऑक्साइड, मतलब RO को बोलते हैं एल्कोऑक्साइड। तो पोटासियम एल्कोऑक्साइड, पोटासियम एल्कोऑक्साइड। और पोटासियम एल्कोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है।
ये स्ट्रॉन्ग क्या बता बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर रहता वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनता एसिडिक सॉल्ट बनता। ठीक है, तो ये तरह क्या बना, पोटासियम एल्कोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। अब सुनो, ये लिख लो पहले। चलो, अब स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है तो बेस से तो क्या चाहिए, H+ चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। जितना ज़्यादा H+ आयन दोगे उतना बेस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलो तो अब सुनो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर तुमको मालूम है कि कार्बन से जो X लगा होता है, X लिविंग ग्रुप होता है, मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके X बाहर निकलता है। जब बाहर निकल जाएगा तो कार्बन में क्या हो जाएगा बताओ, Δ+, और X- में क्या हो जाएगा, Δ- ही बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन पर प्लस का मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कमी हो गया। तो उस दरमियान क्या करेगा, बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है, बीटा का जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ दे देता है कार्बन को, कार्बन प्लस को। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर तेरे पास तुमको मालूम है कि RO- क्या है, K+ है। ये आपका बेसिक सॉल्ट है। क्या रे भाई, बेसिक सॉल्ट है। जैसे ही H अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या किस फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H जो है H+ के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये प्लस और ये क्या है, RO- तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। अब सुनो क्या हो जाएगा बता तो, यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड गया। कितना बॉन्ड, कितना यहाँ से 2H है, तो यहाँ 2H लगा दिए। यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ भी X निकल गया, कितना 2H हो गया। अब के एल्कीन बन गई। अब सुनो, ये H+, ये RO- क्या बन जाएगा बताओ, ROH एल्कोहल बन जाएगा। ये K+ यहाँ से निकल रहा क्या, X-, Cl- भी हो सकता है, Br- भी हो सकता है, I- भी हो सकता है। तो वो X- K+ क्या बन जाएगा बताओ, KX बन गया। तो हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने का बेस्ट मेथड है, इसको वो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है, इसलिए इसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोले, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ नीचे लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन इज नॉन एज, दिस रिएक्शन, ऐसे लिखो, दिस reaction is called beta elimination reaction because of हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड कहाँ से, फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। तो आपका हेलो एल्केन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। इस मेथड से हेलो एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट होता है। लिख लो, लिख लिया। अब इसी में एक रूल आता है, सेडजिप्स रूल, जाते हैं। चलो, इसमें एक रूल आता है, सेडजिप्स रूल क्या होता है, ध्यान देना। सेडजिप्स रूल, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन करवा देंगे एनसीईआरटी में। चलो, सेडजिप्स रूल लिखो आओ। सेडजिप्स रूल, SAYT है, T है ये, ZDFFS, सेडजिप्स रूल। ये कहाँ के थे, रशियन साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे, रशियन साइंटिस्ट। सुनो ये क्या कहा, मान लेते हैं ये आपका 4 कार्बन, ध्यान देना, ये 4 कार्बन मान लेते हैं। यहाँ पर लगा दिए हेलोजन ग्रुप में Cl लगा दिए,
चलो अब 4 1 करो तो 1 2 3 4 सब में H होगा। 1 2 3 4 यहाँ पर भी H होगा, सब में H होगा। 1 2 3 4 यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी क्या होगा H होगा। 1 2 3 4 सब में क्या बता H होगा। हमने बताया कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो भाई ये अल्फा कार्बन होगा, बिल्कुल सही बात। तो उसके अगल बगल क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो ये भी तेरा क्या बता, बीटा कार्बन होगा। इसके बगल तो ये भी तो है पड़ोसी, तो ये भी तेरा क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। और बीटा कार्बन में लगे हुए क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, या कितना है, 2 हाइड्रोजन, ध्यान देना। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मालूम है क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब अल्फा कार्बन से हैलोजन जा रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, मतलब यहाँ से भी H और Cl बाहर निकल सकता है और H और Cl यहाँ भी बाहर निकल। 2 कंडीशन बन गया, 2 कंडीशन बन रहा है। यहाँ से भी H और Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकल सकता है। 2 कंडीशन बन रहा है। तो कौन मेजर कौन माइनर, कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, ध्यान देना। इसी ने बताया कौन सेडजिप्स रूल ने, ध्यान देना। तो कौन मेजर और कौन माइनर, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं इसका H प्लस और इसका क्या निकलेगा Cl माइनस, तो सिंगल बॉन्ड सी क्या बन जाएगा बता, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या होगा, सुनो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH, अब यहाँ से H प्लस और Cl माइनस निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर क्या बताओ CH फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ CH3, ये A नंबर है। दूसरा अगर ये इसका H प्लस और इसका Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो अब बता क्या होगा बोलो, तो देखो तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या होगा, यहाँ CH2 होगा, फिर यह क्या बता, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसका H और इसका Cl माइनस इसका H प्लस निकलेगा, सिंगल बॉन्ड से क्या है बता, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। ये भी बना, 2 पॉसिबिलिटीज़ हुआ, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, लेकिन कौन मेजर और कौन माइनर। तो याद रखना, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाले, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद वाले यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में लगे हुए H को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, मतलब यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ देखो तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के बाद एक ही अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में लगे हुए तो क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक अल्फा कार्बन है और यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, क्योंकि उतना वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है। क्लास 11 में पढ़ोगे जीओसी में हाइपर कंजुगेशन, तो वहाँ पर डिटेल में समझ जाएगा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो इतना समझना, जहाँ जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वहाँ उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, और इतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। तो भाई यहाँ पर क्या देखो तो, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बता, हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर छोटा हो जा रहा है, इधर लिख देते हैं, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा भाई उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और यहाँ क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबल कम है, तो इस तरह क्या बनेगा बता, माइनर बनेगा। यही बताया किसने, सेडजिप्स ने, कि कौन मेजर और कौन
माइनर बनेगा, इसको लिख लो। तो याद रखना अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, एच निकलता है। एच निकलता है इन द फॉर्म, बीटा कार्बन से जो एच निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस के फॉर्म में, अल्फा बीटा कार्बन से ऐसे लिखो ना, बीटा कार्बन से जो एच निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस के फॉर्म में, और अल्फा कार्बन से सी क्या निकलेगा, एक्स का मतलब सी एल भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, आई होता है, तब सी एल लिख लिए। अल्फा कार्बन क्या निकलता है, सी एल निकलता है सी एल माइनस के फॉर्म में। तो ये एच प्लस सी एल माइनस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, यहाँ भी एच प्लस सी एल माइनस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लिख लो। तो सर्जिप्स ने बताया कौन मेजर और कौन माइनर होगा। तो बोला कि डबल बॉन्ड के बाद अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबल ज़्यादा होगा, उतना वो मेजर होगा। डबल बॉन्ड के बाद जितना अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, वो उतना क्या होगा, माइनर होगा, उतना वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और अल्फा डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए एच को बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। इसको लिख लो, इसके क्वेश्चन कुछ करवाते हैं एनसीईआरटी का, लिखो। लिख लिया, चलो। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करवाते जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है 6.10 ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। एक्सरसाइज में क्या 6.10 लिखा है, प्रिडिक्ट करना है। क्वेश्चन देते हैं, प्रिडिक्ट ऑल द alkene that would be formed by dehydrohalogenation रिएक्शन। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द following halides with sodium ethoxide इन इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब क्या, C2H5OH। सोडियम इथॉक्साइड कहाँ पर है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल में है। एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। कौन मेजर होगा और कौन माइनर, आइडेंटिफाइड करना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्वेश्चन है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को क्या करना है, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल में क्या करना है, रिएक्शन करना है, और बताना है कि कौन मेजर और कौन माइनर। तो भाई साइक्लो मतलब होता है रिंग, तो कितना रिंग है, 6। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन का रिंग है साइक्लोहेक्सेन। तो पहले बनाओ साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो साइकिल हेक्सेन 6 कार्बन का बनाओ।
ये साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन भी 6 कार्बन का रिंग होता है, लेकिन भाई वहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर ऐसे होता है। तो यह साइक्लो मतलब एक रिंग, और कितना कार्बन का 6, तो हैक्स और सिंगल सिंगल बॉन्ड ANE, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। उसमें क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन एक में ब्रोमीन है, एक में मिथाइल है। तो मान लेते हैं इस कार्बन को, ये सब कार्बन है सब मेरे भाई, ये सब कार्बन है रे। तो एक में इसको एक मान लेते हैं, तो एक में क्या बता रहे भाई, ब्रोमीन Br, और एक में मिथाइल है। मिथाइल को कैसे लिखते हैं, C फैला के लिखते हैं HH करके, मिथाइल। ठीक है, तो हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अभी हम बताएं कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा होता है उसके अगल बगल को बोलते हैं, जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके अगल बगल को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो कौन कौन होगा, ये भी होगा बीटा कार्बन, ये भी होगा क्या बीटा का, दोनों सेम है ना कॉर्नर, तो इसको भी लिखो, इसको लिखो, दोनों को एक लिखो चलेगा। बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, और ये भी तो लगा उसके अगल बगल में, तो ये भी तेरा क्या बताओ, बीटा कार्बन। अब सुनो, एक कार्बन 4 बॉन्ड दिखाओ, तो 1 2 1 2 मतलब यहाँ पर क्या होता, 2H होगा। यहाँ देखा तो इसका दिखाओ 1 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 2H होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब सुनो, इसको रिएक्शन करवाते रे भाई, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, और इथेनॉल IUPAC नेम है किसका, C2H5OH का। अब ध्यान देना, तो अभी हम बताएं कि बीटा कार्बन से क्या निकलता है, H+, और अल्फा कार्बन क्या निकलता है, X-। तो X- की जगह पर यहाँ क्या बताओ, जनरली X- की जगह पर या तो Cl- होगा या तो Br- होगा। चलो, तो भाई देखो यहाँ से अगर मान ले अल्फा कार्बन से X- निकलेगा, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H+, तो इसका H+ और इसका Br- निकल जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पहला केस क्या बना, ध्यान देना, पहला बना इसका H+, इसका Br- निकला, तो यह सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड बन गया, ध्यान देना। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यह कितना बचा, C2H बचा, तो क्या होगा बताओ, CH2। अब सुनना, इसका H+, ये टूटेगा, ये वाला C2H5, देखो ये टूटेगा, C2H5O- और क्या N+, सॉरी Na+। तो यार जब H+ निकलेगा तो ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बता, तो बाय प्रोडक्ट C2H5OH, और ये निकलेगा Br- और ये Na+, क्या हो जाएगा बोलो रे, NaBr होगा। कोई दिक्कत। अब सुनो, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, चलो इसको A मान लो। चलो अब ऊपर मिटाते थोड़ा सा, दूसरा कंडीशन, ये भी तो बीटा कार्बन है ना, तो बीटा कार्बन लगे हुए तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन, वहाँ से भी निकल सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ ही बन सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ से क्या निकलेगा, H+, यहाँ से क्या निकलेगा, Br-। ये कॉर्नर दोनों सेम है, तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, बात बराबर होगा। ठीक है, चलो, तो क्या कंडीशन बनेगा देखो, तो अब इसका H और इसका Br बनेगा, तो यहाँ सिंगल्स क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इस तरह से ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ तो निकाले नहीं, इस तरह क्या हो जाएगा बताओ, CH3 हो जाएगा। अब देखो कौन मेजर, अच्छा बाय प्रोडक्ट सेम वही निकलेगा, इसका H+, इसका C2H5O- तो क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट सेम होगा, C2H5OH, इसका Br- इसका Na+, तो क्या NaBr, ये तो बाय प्रोडक्ट सेम होगा, वो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे भी चलेगा। अब कौन, ये दो केस बना, कौन मेजर और कौन माइनर। तो हमने बोला सेर्जिफ ने बोला कि डबल बॉन्ड के बाद जितना, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए H को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा
उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना स्टेबल ज़्यादा होगा। आप देख लो किस में ज़्यादा अल्फा कार्बन होगा, जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन होगा उतना अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। देख लो। अब देखो ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड, ये वाला ये मुल्ला डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कौन है? डबल बॉन्ड, ये इर्द गिर्द है अल्फा। ये भी तरह क्या बताओ? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के बाद वाला ये भी तरह क्या बताओ? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के बाद वाला ये भी तरह क्या? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ देखो कितना अल्फा, 1 2, तो यहाँ 4 बॉन्ड करने के लिए कितना होगा? यहाँ पर 2H होगा। यहाँ पर भी 1 2, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 2H होगा। तो कितना H हो गया देखो तो? 1 2 3 4 और 3 7, मतलब यहाँ पर 13, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से मतलब नहीं, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। ठीक, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो डबल बॉन्ड ये हुआ, डबल बॉन्ड के बाद वाले इर्द गिर्द अल्फा कार्बन, तो ये भी एक अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो अल्फा कार्बन पर लगे हुए इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो तो कितना बॉन्ड है? 1 और 2, मतलब यहाँ पर भी 2H होगा। यहाँ पर देखो तो 1 2, एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है ना यार, तो यहाँ पर भी 2H होगा। तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और इतना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्टेबल ज़्यादा होगा, उतना वो मेजर बनेगा। देखो तो यहाँ पर यहाँ निकला 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ निकला कितना? 4 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये तेरा क्या हो जाएगा बता? ये माइनर हो जाएगा और ये बंदा क्या हो जाएगा? ये बंदा यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा बता? मेजर हो जाएगा। तो यही लिखने बोला था कि कौन मेजर और कौन माइनर, इसको लिख लो। मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन बता दिए और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। याद रखना डीपीएस बोकारो में सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ाया जाता है ना। तो डीपीएस का स्टूडेंट मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो इस सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले इसको देखो, ब्यूटेन कितना कार्बन? 4 कार्बन। पहले लास्ट कार्बन देखना, लास्ट वाला ब्यूटेन कितना कार्बन? 4 कार्बन। देखा 1 2 3 4। अब क्या बोला है? 2 पर क्लोरीन 2 पर मिथाइल, लगा दो। 2 कार्बन ये भी 2 कार्बन ये भी, तेरा मर्जी किसको 2 मानोगे। हम इसको 2 मान लिए। 2 पर क्या बताओ? क्लोरीन भी है और 2 पर क्या बोला? मिथाइल। मिथाइल क्या बोलते हैं मेरे भाई? CH3 बोलते हैं। CH3 और फैला के लिखोगे C, इसमें 3 H है। चलो हमने बताया अभी जिस कार्बन पर हैलोजन लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हुआ। उसके अगल बगल क्या होगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन में लगे H को क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। तो भाई ये भी बीटा कार्बन हुआ। अरे भाई हुआ, ये भी बीटा कार्बन हुआ और इसके ऊपर भी तो लगा इर्द गिर्द, ये भी तेरा क्या हुआ? बीटा कार्बन हुआ। अब 4 बॉन्ड सब करो ना, 1 2 3 4। इसका देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है। इसका देखो 1 2 3 4, कुछ नहीं, मतलब सब में क्या है बाबू? H है। 1 2 3 4 सब में H है। तो क्या होता है? अल्फा, अभी बताए हम, अल्फा कार्बन से क्या निकलता है? अल्फा कार्बन से निकलेगा क्या? Cl माइनस। और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बताओ? H प्लस। ठीक है, अब सुनो, इसको रिएक्शंस करवाते हैं। अभी लिखा था वहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये क्या टूट जाएगा? इसको मालूम है टूटा किस में? C2H5। ये टूटा किस में? C2H5O माइनस Na प्लस। तो इसमें क्या केव कंडीशन बनेगा? देखो तो 3 कंडीशन बनेगा। देखो
अगर मान ले यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से, यहाँ का हाइड्रोजन H+, इसका Cl-, अगर ये निकलता है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक केस बना, देखो तो H+, Cl-, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, बता क्या होगा बोलो तो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ क्या है, C है, C के माथा पर क्या बताओ, CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है। एक कंडीशन ये बना। दूसरा क्या हो सकता है बता रहे बाबू, ये भी तो बीटा है, ये भी तो बीटा है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन और इसका Cl निकल सकता है, ये भी कंडीशन बन सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा H+ और Cl-, तो यहाँ सिंगल्स क्या बनेगा बता यार, डबल बॉन्ड यहाँ भी तो बनेगा। तो बता अब क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या बचा बताओ, CH2 अब यहाँ से नहीं निकाल रहा, अभी यहाँ से निकाल रहे हैं ना, CH2 फिर क्या बताओ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बताओ CH3, अब ये सिंगल बॉन्ड्स क्या बन गए बताओ, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है C2H है, CH2, ये B केस हो गया। तीसरा यहाँ से भी निकल सकता है ना, यहाँ भी तो बीटा है, तो बीटा कार्बन क्या निकलेगा H+, इससे क्या निकलेगा Cl-, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा बता, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा। देखो तीसरा कंडीशन कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं ना, इसका H+, इसका H+, इसका Cl-, तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बता क्या होगा बोलो तो। ये CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, अब ये क्या बचा CH2 बचा, ये CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड क्या है बताओ CH, अच्छा सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। अब C ऊपर में क्या हो जाएगा बता, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, इसका H, इसका Cl निकल गया। अच्छा फिर सिंगल बॉन्ड कितना है बताओ, अब यहाँ पर एक H 2 3, मतलब क्या बताओ CH3, ये C हो गया। अब बाय प्रोडक्ट सबका सेम होगा, इसका H+, इसका C2H5O-, मैं बाय प्रोडक्ट में सबका सेम होगा, क्या होगा C2H5OH प्लस दिखा के, और Na+ और Cl- क्या होगा NaCl, तो सबका बाय प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है। अब कौन, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, बाय प्रोडक्ट कौन मेजर और कौन माइनर। देखो तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्टेबल ज़्यादा होगा। देखो तो यहाँ कितना अल्फा कार्बन, 1 2 3, 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितना, देखो तो 3 3 6 3 9, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए H को क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो भाई देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ 2 अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 और 2 कितना, सॉरी 2 और 3 कितना 5, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द क्या होता है अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना 3 2 5, यहाँ भी क्या 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इतना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, इतना ज़्यादा हाइपर उतना ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ दोनों में क्या 5 5, तो भाई ये आपका मेजर बन जाएगा, बाकी दोनों क्या होगा जल्दी बता, ये दोनों आपका क्या बन जाएगा माइनर बन जाएगा। तो यही दिखाना था कि कौन मेजर कौन माइनर, लिख लो। और एक क्वेश्चन में बताते उसको भी। चलो और एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तुम लोग खुद से ट्राई भी करना। लिखा हुआ है 2 2 2 2 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो पेंटेन ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन मेजर कौन माइनर। लास्ट देखो कितना कार्बन है, 5 कार्बन, पेंटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है, 2 2 और 3 मतलब 2 कार्बन पर 2 मिथाइल और 3 कार्बन पर 1 मिथाइल। मान लो इसको 2 कार्बन मानो, इसको मान ये इसको 2 कार्बन मानो, 2 कार्बन। तो ये 2 मिथाइल यहाँ पर है और 1 मिथाइल कहाँ पर, तीसरा कार्बन पर है, और 3 पर ब्रोमीन भी है, Br है। सबका 4 बंद करो तो 1 2 3 4 सब में HH होगा। इसका 4 बन हो चुका है, देखो तो 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4, इसका देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम बताएं जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा रहा था उसको अल्फा कार्बन, उसके अगल बगल बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में लगे हुए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखो ये अल्फा कार्बन, इसके बगल बगल बीटा कौन है बता, इसका बगल ये है, ये आपका बीटा कार्बन, इसके बगल ये भी तेरा क्या बता, बीटा कार्बन। ऊपर वाला भी क्या बता, अगल बगल है, वो भी क्या है, बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन पे लगे हुए क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, देखो बोर्ड में छोटा है तो ये बना देते हैं। क्या है, C2H5OH सॉरी C2H5Na इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इथाइल अल्कोहल। तुमको अभी बताएं कि अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा बता, Br माइनस निकलेगा, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बता, H प्लस निकलेगा। अल्फा कार्बन से तो अगर यहाँ से निकलेगा, मान लो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसका H प्लस का Br माइनस यहाँ पर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। देखो क्या होगा, देखो तो ये क्या बताओ, CH3 फिर C फिर CH3 फिर CH3 फिर सिंगल बॉन्ड C पर, यहाँ क्या बताओ CH3, इसका Br माइनस इसका H प्लस, सिंगल बॉन्ड से क्या बताओ डबल बॉन्ड C, एक H बचेगा ये वाला, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3, एक कंडीशन ये बना। दूसरा कंडीशन देखो तो कहाँ से निकल सकता है, देखो तो ये बीटा है तो बीटा कार्बन के पास 3 गो H है, तो ये बीटा कार्बन से क्या निकलेगा H प्लस, यहाँ से अल्फा कार्बन से Br माइनस, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो क्या होगा बताओ, बोलो CH3C CH3C डबल बॉन्ड क्या बताओ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C पर 2 गो H, यहाँ से H नहीं निकल रहा, अब यहाँ से निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा ये भी तो है तेरा बीटा कार्बन, लेकिन इस बीटा कार्बन में हाइड्रोजन कहाँ है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा तब तो हाइड्रोजन को तो रिमूव करोगे रे भाई। तो इस बीटा कार्बन पर H नहीं, देखो तो ये कार्बन से ज्वाइंट, ये भी कार्बन से ज्वाइंट, ये भी कार्बन ज्वाइंट, तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। तो कहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। 2 कंडीशन बना, कौन मेजर कौन माइनर देख लो। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले डबल बॉन्ड ये है, उसके इर्द गिर्द को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए इसको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, मतलब 3 अल्फा कार्बन है। और अल्फा हाइड्रोजन कितना, हमको अल्फा हाइड्रोजन से मतलब, अल्फा कार्बन से मतलब नहीं है। कितना, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 देखो 3 यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ 3 6। देखो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है रे भाई, ये अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, देखो तो ये भी कार्बन से बॉन्डेड, ये भी कार्बन से बॉन्डेड, ये भी कार्बन बॉन्डेड है। ये अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमको अल्फा हाइड्रोजन मतलब है। 3 अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितना, देखो तो यहाँ 3 और यहाँ 3, देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमको अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। चलो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड के बाद इर्द गिर्द को बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, मतलब 2 आपका 2 क्या है अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखो तो इस अल्फा कार्बन में एक भी H नहीं है, हमको H से मतलब है।
या कितना अल्फ़ा है, अल्फ़ा कार्बन 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इतना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना स्टेबल ज़्यादा होगा। तो भाई ये आपका ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है, ये मेजर होगा और आपका ये क्या होता है, माइनर होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिख लो। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। तब तक के लिए बाय बाय।